हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर विनीता गुप्ता और आज का टॉपिक है इर्रेगुलर पीरियड। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज क्या टॉपिक है। इर्रेगुलर पीरियड महिलाओं में आम समस्या है, बट अगर ज़्यादा होने पे इग्नोर किया जाता है तो ये दिक्कत पैदा कर सकती है, तो इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो जितने भी इस वीडियो में अगर आपको प्रॉब्लम दिखती है, सिम्टम्स दिखते हैं, तो आप ज़रूर डॉक्टर से मिलें और अपने प्रॉब्लम को बताएं और जल्द से जल्द दवा लेके आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक करें। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले इरेगुलर पीरियड क्या होता है। इरेगुलर पीरियड जब हमारे मासिक का जो चक्र होता है, लाइफ साइकिल होते हैं, वो 28 दिन के लिए होते हैं। अगर उससे पहले आते हैं या उससे लेट आते हैं या मिस्ड पीरियड हो जाते हैं, पीरियड्स महीने या 2 महीने बाद पीरियड्स आते हैं, तो ये इरेगुलर पीरियड होते हैं। पीरियड के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और नॉर्मल जो अगर 21 से 35 दिन के बीच में पीरियड्स आते हैं तो नॉर्मल है। अगर 21 दिन से पहले और 35 दिन के बाद अगर आपके पीरियड आते हैं तो वो एबनॉर्मल होते हैं, वो इर्रेगुलर पीरियड में काउंट होंगे। किसी महिलाओं को एक महीने में 2 बार पीरियड्स आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, एब्डोमिनल रीजन में बहुत ज़्यादा पेन होते हैं। तो ये सारे अगर सिम्टम्स मिलते हैं तो इरेगुलर पीरियड महीना अगर आता है तो किसी को 1 दिन रहते हैं, स्कैल्पिंग होते हैं और बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, कंटिन्यूस 7 दिन तक ब्लीडिंग होती रहती है और किसी को 1 दिन ब्लीडिंग होती है तो स्कैल्पिंग होती है। और जो 7 दिन होते हैं वो प्रोफ्यूज पीरियड होते हैं। तो इसमें 2 पीरियड अगर आपके 1 दिन पीरियड रहते हैं और आपके पैड पे सिर्फ हल्के से निशान छूटते हैं ब्लड का, क्लॉट्स पे आते हैं, तो ये प्रॉब्लम इसमें भी प्रॉब्लम होती है। और अगर आपके कंटिन्यूस 7 दिन तक आते हैं और उससे ज़्यादा अगर पीरियड रहते हैं तो वो भी एक नॉर्मलिटी होती है, वो प्रोफ्यूज पीरियड होते हैं। और कभी कभी डिलेड हो जाते हैं, मिस्ड हो जाते हैं, 2-3 दिन महीने के बाद पीरियड होते हैं, तो ये भी इरेगुलर पीरियड में काउंट होते हैं। और इसके कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से पीरियड लेट होते हैं। एक कंडीशन होता है पैथोलॉजिकल कंडीशन और फिजियोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या होते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, किसी तरह की बीमारी है तो उसमें भी दिक्कत दिखती रहती है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है और PCOD की प्रॉब्लम होती है या हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसमें भी देखा जाता है। हार्मोनल चेंजेस है तो भी देखा जाता है। और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है और डायबिटीज़ की दिक्कत है, तभी भी आपको इरेगुलर पीरियड देखा जाएगा। और जो फिजियोलॉजिकल होते हैं, आपके अल्कोहल लेने की वजह से, स्मोकिंग ज़्यादा लेने, एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से भी और पीरियड की वजह से भी पीरियड्स बहुत लेट या बहुत ज़्यादा होते हैं या स्किप हो जाते हैं पीरियड। तो ये 2 टाइप्स होते हैं, अगर कारण होते हैं। अगर आपके पीरियड इरेगुलर है तो ये इंडिकेट करते हैं आपको हेल्थ अगर प्रॉब्लम होती है, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई प्रॉब्लम पहले से है, तो वो इंडिकेट करते हैं कि इनकी दिक्कत हो सकती है आपके हेल्थ को लेके। और कुछ हार्मोन्स की वजह से होते हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो गया। थायराइड अगर होते हैं तो हमारी पूरे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखते हैं। अगर थायराइड डिस्टर्ब होते हैं तो हमारे मेटाबॉलिज्म पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं और जिसके कारण पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है या स्किप हो जाती है, पीरियड्स नहीं होते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। और सेकेंड है PCOS या ओवरी में जो एग्स होते हैं वो ओवुलेट नहीं हो पाते हैं, जैसे पीरियड्स नहीं होते हैं, स्किप हो जाते हैं, ओबेसिटी का कारण बनता है, हमारी स्किन पे एक्ने होने लगते हैं, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और सेकेंड है फाइब्रॉइड, अगर हमारे बच्चेदानी में अगर गांठ बन जाते हैं उसकी वजह से भी पीरियड्स नहीं होते, ये रेयर कंडीशन होते हैं ज़्यादातर। और सर्वाइकल कैंसर की वजह से भी पीरियड्स नहीं होते हैं, ये रेगुलर पीरियड होने लगते हैं। और नेक्स्ट है अगर एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम की वजह से भी ये रेगुलर पीरियड होते हैं। और नेक्स्ट है PID की वजह से, अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
में दिक्कत होने लगती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, कभी भी पीरियड नहीं होते हैं और पीरियड के टाइम पे इरेगुलर पीरियड होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में ब्लीडिंग होने लगती है और एब्डोमिनल रीजन में पेन होते हैं और पूरी बॉडी में दर्द भी रहता है। ये सारे अगर आते हैं, अगर आपके रेगुलर पीरियड है तो ये सारे सिम्टम हो सकते हैं। तो आप अपना जांच करा के पता कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें किस चीज़ की प्रॉब्लम है। और पूरे आप अगर ब्लड टेस्ट करवाते हैं, थायराइड चेक करवा सकते हैं। और उसके बाद होल एब्डोमिनल रीजन का अल्ट्रासाउंड करा के आपको ये सब चीज़ें से पता कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग हो रही है और आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं। और अब बात करेंगे इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और भी कि पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। सबसे ज़्यादा जो महिलाएं कंट्रासेप्टिव पिल्स बहुत ज़्यादा लेती हैं, उनके वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यूज़ करने पे भी इरेगुलर पीरियड हो जाते हैं। और जो अदर्स में आते हैं कि अदर्स में अगर आपके बहुत जल्दी से एक्सट्रीम वेट लॉस हो गया हो, उसके वजह से भी इरेगुलर पीरियड हो सकते हैं। और अगर बहुत जल्दी से आपका वेट गेन भी हो गया है उसकी वजह से, और हैवी एक्सरसाइज करने की वजह से भी आपके पीरियड्स हो सकते हैं। बट यहाँ पे आप महिलाएं अपना स्वास्थ्य का ख्याल खुद रख सकती है। अगर ये सारी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। और अगर आपको ये सारी चीज़ों से सिम्टम्स अगर आपको मैच कर रहे हैं तो दवा टाइम पे ले लें, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। कि कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर टाइम से पहले इलाज करवा लेती हैं तो बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं।